संजय भागोजी पोळेकर यांना विनंती करतो की आपण त्यांना मॅन ऑफ द मॅचचे टी शर्ट द्यायचे. सन्नाट संघ आपलं सन्मान चिन्ह घेऊन जायचं आहे लवकरात लवकर. आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, पहले मुकाबले में हमने देखे है कि शानदार गेंदबाजी करते हुए सन्नाट मी गोंड ग्रामस्थ मंडळाचे दाको सकाराम पोळेकर यांना विनंती करतोय की त्यांनी सन्मान चिन्ह द्यायला यायचंय. सन्नाट संघाचा प्रतिनिधी दूसरे मुकाबले की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। वही टॉस जीतते हुए धामनी ने पहले फील्डिंग लेने का निर्णय और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है कुंभारते टीम को। उस आमंत्रण का स्वीकार करते हुए प्रारंभिक जोड़ी मैदान में दाखिल होते हुए करण और ज्ञानेश्वर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी में चेतन, वही अंपायर बिल्कुल तैयार है और रेडी यहाँ पर घोषणा की गई है। पहले गेंद यहाँ पर अंदरूनी किनारा भाग्यशाली रहे, विकेट कीपर के दस्तान में गेंद। पहली गेंद यहाँ पर बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल और एक खूबसूरत शॉट यहाँ पर कवर फील्डर के ऊपर से सीधा हवाई फायर, 6 रन। जी हाँ बिल्कुल, जब शुरू में वीरेंद्र सहवाग मैदान में दाखिल होते थे भारत की ओर से, तब इसी तरह से खूबसूरत बेहतरीन शॉट उनके ओर से देखे गए हम गए, तो उनके ऊपर कोई दर्पण नहीं। यहाँ पर हल्की से कदमों में बदलाव नजर आया, स्टेप आउट किया और सीधा ऊंचाई का फायदा लिया। अतिरिक्त तो उछाल जरूर मिली थी, उसको 6 रन में तब्दील करने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज ने वही कारनामा कर दिखाया। 6 रन से खाता खोल चुका है। फिर एक बार स्टेप आउट किया, बड़ा प्रहार करने की कोशिश, सही संपर्क नहीं, फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन लेने से कोई चूक नहीं, स्ट्राइक में बदलाव होता हुआ। इसी बीच लंबे कद के बल्लेबाज करण स्ट्राइक पे आते हुए, करण और ज्ञानेश्वर, बड़ी टीम है कुंभारते, जाने माने प्लेयर है मौजूद उस टीम में। गति में परिवर्तन लाजवाब, ऑप्शन के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ टीम का स्कोर जहां पहुंच चुका है 8 रन। रिवर्स शॉट यहां पर कामयाबी नहीं, लेकिन 1 रन लेने से नहीं चूके। हमारे अंदर जो क्षमता है, आपल्याला पॅव्हेलियन दिले, पॅव्हेलियन मध्ये बसायचं है ना, कुछ अलग करने की जो सोच है, मुझे लगता है ये सोच वही बदलाव लाती है। एबी डिविलियर्स ने नए शॉट का आविष्कार किया, महेंद्र सिंह धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट का आविष्कार किया, सूर्य कुमार यादव और दिलशान का नाम भी इसी पंक्ति में लिया जाता है, क्योंकि उनके खेलने की स्टाइल ही कुछ अलग है, जिन्होंने क्रिकेट का पूरी तरह से रूप बदल दिया है। स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं टेनिस क्रिकेट में ऑफ स्टंप पर जाकर खेलने की बल्लेबाज अक्सर कोशिश करते हैं, लेकिन सीजन क्रिकेट में कम देखा जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर शॉट वहां पर कोई फील्डर नहीं, लॉन्ग ऑन फील्डर के ऊपर से 1 बाउंड 4 रन। मिड ऑन फील्डर अंदर है, मिड विकेट पे फील्डर लॉन्ग है, तो स्वाभाविक रूप से फायदा यहां पर लिया। 4 रन जरूर मिले हैं और पहली ओवर की समाप्ति 14 रन यहां पर बिना कोई नुकसान के। खूबसूरत और समझदार भरी यहां पर शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्रिकेट में देखोगे तो विकेट बचाकर जो टीम शुरू से खेलती है उसका काफ़ी फायदा होता है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों बल्लेबाज के बीच में, जो अंडरस्टैंडिंग है स्वाभाविक रूप से जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाज ने देखा था, करण ने देखा था कि लॉन्ग ऑफ का फील्डर
मिड ऑफ पे है तो उसका फायदा उठाया, सीधा सर के ऊपर से खेल दिया। गेंद 4 रन के लिए गई और 4 रन के साथ यहाँ पर 14 तक पहुंचने में पहली ओवर की समाप्ति के बाद कामयाब हुई। सोच होनी चाहिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, लक्ष्य हम पहले डिसाइड करते हैं तो आसान हो जाता है चलने के लिए। राह पर चलने के लिए आपको लक्ष्य मंजिल मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर गलती ना होती तो स्वाभाविक रूप से नतीजा भुगतना पड़ सकता था बल्लेबाज को, लेकिन फील्डर से हल्की सी गलती, उसका पूरा फायदा 2 रन में तब्दील होता हुआ और 2 रन की सहायता से स्कोर हो चुका है 16 रन। यश गेंदबाजी करेंगे, हल्के हाथों से खेला, कलायु के सहारे से खिलाड़ी बैकवर्ड डिप, मिड विकेट के फील्डर से चूक यहां पर, लेकिन अच्छी कवर वहां पर मिलती हुई, 2 रन लेने से नहीं चुके। बूंद बूंद से सागर भरता है, वही यहां पर बात दोनों बल्लेबाज द्वारा नजर आती हुई। जहां पर बड़े हिट नहीं लगा सकते हम, वहां पर सिंगल डबल लेकर बल्लेबाज गेंदबाज को परेशान करना, ये नीति होनी चाहिए। स्टेप आउट किया, खेल दिया है कवर के क्षेत्र में, डिप कवर पे फील्डर वहां पर तैनात, फील्ड करते थ्रो करते तब तक बेहतरीन रन इन बिटवीन विकेट का यहां पर नजारा। अपील जरूर हुई लेकिन उतने ही चौकन्ने अंपायर दोनों भाई यहां पर मेहर ब्रदर्स, दत्ता मेहर और शशि मेहर। मैन अंपायर की भूमिका में शशि मेहर, वही हल्के हाथों से खेला यहां पर लेट काट, फील्डर वहां पर मौजूद, हाथों में आ चुकी थी गेंद लेकिन अंत में वहां पर पैर फिसल गया, सीधा गेंद जमीन पर गिरती हुई। जीवदान मिलता हुआ ज्ञानेश्वर को, एक बड़ा जीवदान मैं कहूंगा ज्ञानेश्वर को कि जिस तरह से साझेदारी आगे बढ़ रही है, जिस तरह से आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उसमें से जीवदान मिलना स्वाभाविक रूप से बड़ी बात होगी। रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, वहां पर फील्डर बिल्कुल पहाड़ की तरह खड़ा है। आप किस दिशा में खेलो, यहां पर गेंद मेरे हाथ में ही आने वाली है। नो का इशारा अंपायर द्वारा, फ्री हिट। राम पोळेकर कुठे असेल त्यांनी मंचावरती यायचंय। का अंपायरिंग है, आप देख सकते हैं कि कोई भी चूक, एक हल्की सी छोटी सी चूक भी अंपायर के नजरों से नहीं बच रही है, बड़ी बात यहां पर। रफ्तार भरी गेंद परखने में नाकामयाब, सही संपर्क नहीं, 1 रन अवश्य, स्ट्राइक में बदलाव, फ्री हिट था, फायदा उठाने की कोशिश जरूर की थी। फ्री हिट में यही तो बात होती है, लेकिन गेंदबाज भी उतने ही शातिर, उन्होंने गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा, गति में परिवर्तन किया और पिच गेंद यहां पर हवा में, गेंद जरूर, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने में नाकामयाब, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ताबड़तोड़ बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 30 रन, 2 ओवर की समाप्ति में 30 रन, क्या बेहतरीन शुरुआत। आपल्या इथे एसीए कमिटी मेंबर माननीय श्री सुशांत पवार यांची इथे उपस्थिती दाखवलेली आहे। तर मी अंकुश पोळेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करायचा आहे। सुशांत पवार, बोल ना। हाँ 5 अरे दोनों है ना, धाम डाले बरोबर है। ठीक है। पंच सामना लवकरात लवकर खेळायचा आहे। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 15 रन बिना कोई नुकसान के।
क्या बेहतरीन साझेदारी यहाँ पर। ओपनिंग बल्लेबाज अभी भी मैदान में है, 12 गेंदों का खेल बाकी है। स्वाभाविक रूप से अगर आप देखोगे तो ज्यादा रन बनने की पूरी संभावना नजर आ रही है। इन गेंदबाज क्या नीति लेकर इस गेंदबाजी करते हैं, ये देखना उचित होगा। ऑप्शन के बाहर की गेंद, यहाँ पर हाथ खोलने का मौका जरूर आया था, पॉइंट फील्डर के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथ में गेंद जा रही है, सही संपर्क नहीं हुआ। एक रन केवल मात्र यहाँ पर मिलता हुआ। स्ट्राइक में बदलाव, करंट स्ट्राइक लेते हुए ज्ञानेश्वर यहाँ पर एक छक्के के सहायता से अभी पारी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वही दूसरी बार खूबसूरत शॉट, रिवर्स शॉट अटेम्प्ट करने की कोशिश, तीसरी बार नाकामयाब। क्योंकि मुझे लगता है अगर आपके पास सीधा खेलने की प्रतिभा है, क्षमता है, तो मुझे लगता है 2 बार आप कोशिश कर चुके हैं। 12 गेंदों का खेल शेष था, 10 गेंदों का खेल शेष रह गया है, तो उसमें आप क्या करना चाहते हैं, ये सोच बड़ी होनी चाहिए। शॉट ऑफ लेन गेंद, यहाँ पर फील्डर नहीं वहां पर पहुंच चुका है। 2 रन वहां पर मिलते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में एक छक्का जरूर मारा था लॉन्ग ऑफ फील्डर के ऊपर से। क्या शानदार 6 रन वहां पर मिले थे। अब देख रहे हैं कि ऑन साइड के क्षेत्र में काफी कम खेलते हुए, ऑफ साइड काफी स्ट्रांग एरिया बल्लेबाज का है। फिर एक बार प्रहार, हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई की कमी, फील्डर गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, आसानी से कैच और विकेट का पतन। पहली सफलता लंबे समय बाद, पहली सफलता लेने के लिए एक लंबे समय गुजारना पड़ा, आखिर वहां पर सफलता जरूर मिली है। करण के रूप में अपनी खूबसूरत पारी की समाप्ति होती हुई करण द्वारा एक चौका और छक्का इस पारी में शामिल, 14 रन बनाकर पैवेलियन में वापस लौटे हैं करण। वही ज्ञानेश्वर अभी भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए क्रीज पर मौजूद, उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज है साहिल उतेकर एंड उतेकर। हाँ, साहिल उतेकर, साहिल बल्लेबाजी करने के लिए, गेंदबाजी की जिम्मेदारी नंद किशोर इंगावले। विकेट के ये गेंदबाज है, शॉट ऑफ लेन गेंद, यहाँ पर पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर, फील्डर वहां पर पहुंचने में नाकामयाब, 4 रन। आते ही प्रहार, 4 रन के लिए गेंद बाहर। खूबसूरत शॉट है, यही खासियत होनी चाहिए। अब जिस दिशा में गेंद आ रही है उस दिशा का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। गैप ढूंढने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको ज्यादा कामयाबी मिल जाती है। इंतजार करना होगा क्योंकि फल मीठा होता है। और पिच गेंद थी, बैट थोड़ी सी लेट यहाँ पर घूमी, लेकिन अंदरूनी किनारा जरूर लगा। 1 रन अवश्य वहां पर मिलता हुआ, 1 रन के सहायता से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन। 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद एक समाधान कारक स्थिति में इस बीच यहाँ पर कुंभारते टीम। लेकिन इस मैदान का अगर आप अनुभव हो, आपको जानकारी होगी, कल के दिन के जो मुकाबले हमने देखे हैं, पहले पारी में अगर 50-55 रन हो तो स्वाभाविक रूप से तुम गेंदबाज के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती, थोड़ा सी राहत मिल जाती है। लेकिन 50 के अंदर अगर स्कोर हो जाए तो कहीं ना कहीं गेंदबाज के ऊपर एक बड़ा दबाव आ जाता है। अंतिम ओवर, 6 गेंद का खेल बाकी, पहले गेंद पर प्रहार, फील्डर गेंद के नीचे, यहाँ पर एक आसान सा कैच छोड़ते हुए, कॅचेस विन द मॅचेस। कुंभेवाडी गावचे गणेश महालुंगे यांचे इथं आगमन झाले आहेत, कृपया त्यांनी व्यासपीठावरती यायचं आहे। क्रिकेट में कहा जाता है पकड़ो कैच और जीतो मैच। कपिल देव ने वो पकड़ा था वर्ल्ड कप के फाइनल में 83 में, वो कैच, उस कैच की वजह से इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीती थी। बेहतरीन शॉट, खूबसूरती से भरा हुआ, लेकिन उतने खूबसूरत वहां पर टाइमिंग, देखना ये होगा थर्ड अंपायर के पास अंपायर जाते हैं कि नहीं। क्योंकि शानदार फील्डिंग का नजारा जरूर है, अंपायर के ओर से कोई इशारा नहीं आया है, थर्ड अंपायर के पास जाते हैं कि नहीं। थर्ड अंपायर की भूमिका में हमारे कैमरामैन हैं।
मी अंकुश पोळेकर गारजाईवाडी यांना विनंती करतोय की त्यांनी गणेश मालुंगे यांचं सत्कार करायचा आहे. अंपायर का इशारा यहाँ पर आउट है, उंगली उठी और दुर्घटना घटी। श्री कृष्ण भगवान के हाथों में सुदर्शन चक्र तभी आता था जब उनकी उंगली उठ जाती थी, और यहाँ पर भी जो 11 खिलाड़ी अंदर है और बाहर बैठे हुए 11 खिलाड़ी अंपायर की उंगली से काफी डरते हैं, क्योंकि अंपायर का जब हाथ ऊपर आ जाता है और हाथ की उंगली ऊपर आ जाती है, इस उंगली में इतनी ताकत होती है कि मैच का मुकाबले का रुख बदल सकती है। आए हुए मेहमान का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत। आप आए, बाहर आई, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मंच पर विराजमान सभी मेहमानों का फिर एक बार मैं कमेंट्री बॉक्स से स्वागत करना चाहता हूँ। आए हुए दर्शक ना हो तो मैचेस क्या होगी, दर्शक के बिना सभी मैच अधूरी है, सभी खेल ही अधूरा है। प्यारे दर्शक को भी मैं यहाँ से सलाम करना चाहूँगा। खूबसूरत साथ देते हुए यहाँ पर बैठे हुए हमारे स्कोरर की भूमिका में भरत और तानाजी। यापुढे होणारा सामना साखळेवाडी वर्सेस कांदळगाव, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टॉस का बॉक्स मध्ये यायचे आणि आपल्या 15 प्लेयरची लिस्ट सुद्धा घेऊन यायचे. पहली पारी की कुछ ही गेंद बाकी, लेकिन किस तरह से पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, प्रहार करते हैं, बल्ला खोल दिया है, फील्डर केवल मात्र दर्शक, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए। अंत भला तो सब भला, यहां पर अंत भला होता हुआ नजर आ रहा है। कुंभारते की ओर से 45 रन, 45 रन, 46 रन स्कोर हो चुका है, 46 रन स्कोर हो चुका है। कुछ गेंदे बाकी है, 2 गेंदे बाकी है। स्वाभाविक रूप से 2 गेंदों में कितने रन लेने की कोशिश करते हैं। शॉट ऑफ लेट गेंद, प्रहार किया, ऊंचाई जावा और उतनी ही लंबाई, फील्डर केवल दर्शक, गेंद जा रही है 6 रन के लिए। बैक टू बैक 2 सिक्सर यहाँ पर, खूबसूरत शॉट, रोहित शर्मा की याद दिलाते हुए शॉट। पुल करने में माहिर अगर कौन है तो क्रिकेट में रोहित शर्मा एक बड़ा नाम लिया जाता। हालांकि कैप्टन होने के बावजूद भी इंडिया टीम में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्रिकेट है। लेकिन इस तरह से शॉट खेलना उनकी पहली पसंदी मानी जाती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस स्टाइल से बल्लेबाज करते हुए हैट्रिक का मौका है। फिर एक बार शॉट ऑफ लेन गया और देखना यह होगा फील्डर वहां पर मौजूद, उंगली वहां पर फिर एक बार उठी, दुर्घटना घटी, एक और विकेट का पतन होता हुआ। बैक टू बैक यहां पर 2 छक्के लगाने के बाद हैट्रिक का सुनहरा मौका, लेकिन केवल मात्र 2 इंच से दूर रह गए। 2 इंच या 2 फुट लंबी अगर गेंद हो जाती, ताकत थोड़ी सी और लगा पाते तो मुझे लगता है 6 रन मिल सकते थे। इसी बीच यहां पर पहली पारी की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 52 रन और 53 रनों का एक विशाल लक्ष्य यहां पर मिलता हुआ धामनी टीम को। नौजवान खिलाड़ी नजर आ रहे हैं धामनी की। नौजवान के लिए मैं हमेशा एक बात जरूर करता हूं कि नौजवान कहते हैं दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है, जहां से गुजरेंगे रास्ता बना देंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये टैलेंट उनके अंदर छुपा हुआ रहता है, लेकिन उन्हें उजागर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से प्रतियोगिता का अगर आप आयोजन करते हैं तो मुझे लगता है आने वाले सभी युवाओं के लिए एक बेहतरीन व्यासपीठ होगा। अंतरगांव क्रिकेट एसोसिएशन कमेटी के माध्यम से यही सोच रखी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा खिलाड़ी बाहर निकले। मैं पिछले 8-10 साल से क्रिकेट से काफ़ी दूर हूँ, मुझे ज़्यादा नाम पता नहीं है, लेकिन एक नाम यहाँ पर श्रद्धांजलि देने की रह गई, वो मेरे प्यारे दोस्त वहाँ पर जो अभी दुखद निधन हुआ, हमें छोड़ के चले गए, वो मेरे प्यारे दोस्त जिनके साथ मैं काफ़ी साल क्रिकेट खेला हूँ, वो दगड़ू साने को यहाँ पर मैं स्मरण करता हूँ। और सभी खिलाड़ी को यहाँ पर मैं विनती करना चाहूँगी कि आपकी सेहत का ख्याल रखो, क्रिकेट ज़रूर खेलो, खेलते खेलते एक दूसरे की सहायता ज़रूर करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरणा निश्चित रूप से दे सकते हैं, लेकिन अपने
आपको तंदुरुस्त रखते हुए आप ये सब करना चाहिए। तो फिर एक बार दगड़ू साने की याद में एक अच्छे खिलाड़ी भी थे, एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते थे। एशिया क्रिकेट उनका ये योगदान कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उतने ही अपने टीम के एक जबरदस्त खिलाडी थे। जसं म्हटलं जातं हुकमी एक्का हा दगडू साने तसाच होता, ज्यांनी संपूर्ण आयुष्यात क्रिकेट आणि क्रिकेट एवढं प्रेम क्रिकेटवर असणारा हा अवलिया आज आपल्याला काही दिवसापूर्वीच सोडून गेला। आणि त्याचं या ठिकाणी मी बॅनर पाहिलं आणि मन भरून आलं, कारण बरेच वर्ष जवळजवळ 15 वर्ष त्याच्याबरोबर क्रिकेट खेळण्याचा तो आनंद, आणि आता मात्र त्याच्यात फक्त आठवणीच राहिल्या। तर नक्कीच मित्रांनो चांगल्या आठवणी त्याच्या सोबत ठेवा। एशियामध्ये राजू धावडे सारखा एक खेळाडू जो मोरेवाडी गावाचा प्रतिनिधित्व करायचा, चांगला ऑलराऊंडर, अनेक या ठिकाणी जे काही जुने खेळाडू असतील ते राजू धावडे यांचा परिचय सगळ्यांनाच असेल। ते राजू धावडे सुद्धा आपल्याला सोडून गेलेत। मधल्या कालांतराने बंड्या जोशी सारखा मोठा खेळाडू सोडून गेला। तर अशी घाई करा, या सर्वांना या ठिकाणी स्मरण करू इच्छितो। पुन्हा एकदा या ठिकाणी दुसऱ्या पारीचा खेळ सुरू होतोय। पहिला चेंडू अक्को टप्प्याचा खेळण्याचा प्रयत्न फसला, परंतु क्षेत्ररक्षक सुद्धा फसला। 2 धावा या ठिकाणी घेतल्या गेल्या। पहिल्या चेंडूमध्ये शॉर्ट ऑफ लेन अशा पद्धतीचा हा चेंडू खेळताना थोडासा फलंदाज चुकला होता, त्याचा फायदा या ठिकाणी उचलता आला नाही। क्षेत्ररक्षक याच्याकडून थोडीशी चूक झाली आणि एक जीवदान चेंडू धरतीला दान त्या ठिकाणी झाला आणि एक मोठं जीवदान मिळालं। पुन्हा एकदा गोलंदाज रिव्हर्स शॉट इथं खेळण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही, परंतु एक धाव निश्चित, एक धावेनिशी या ठिकाणी धावसंख्येमध्ये हलकासा बदल होतोय। अंतर्गावच्या बाबतीत मी नेहमीच सांगत असतो की गेले अनेक वर्ष सातत्याने वेगवेगळे बदल आणि वेगवेगळे नियम घेऊन अंतर्गाव एक चांगल्या दर्जाचं क्रिकेट निर्माण करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे। या प्रयत्नाला यश नक्कीच येणार आहे, परंतु त्याच्यासाठी आपल्या तुमचं आमचं सर्वांचं सहकार्य आहे। खूबसूरत शॉट वहां पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद था। एक गलती वहां पर फील्डर द्वारा लगातार दूसरा जीवदान इस बीच यहाँ पर मिलता हुआ। कैचेस विन द मैचेस। अगर कपिल देव ने वो कैच नहीं पकड़ा होता वीएस रिचर्डसन का तो क्या हो सकता था, क्योंकि गेंदबाज भी गेंदबाजी करने के लिए डरते थे राक्षस की तरह। ऐसे कई अनुभवी खिलाड़ी कहते थे कि जब रिचर्डसन खेलते थे तब एक राक्षस सामने खड़ा है, इस तरह से अनुभव आ जाता था। तो कहीं ना कहीं वो कैच आज तक क्रिकेट इतिहास में बेहतरीन कैचों में से एक कैच मानी जाती है कपिल देव की। हल्के हाथों से खेला, गैप ढूंढने की कोशिश, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने से नहीं चूके। एक रन की सहायता से धीमी गति से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 6 रन। काफी सटीक गेंदबाजी, यहाँ पर गेंदबाज द्वारा बिल्कुल मौका नहीं दे रहे खुलकर खेलने का, पावर प्ले का। और इसी तरह से मुझे लगता है शानदार गेंदबाजी अमित उतेकर द्वारा। उतेकर ब्रदर्स यहाँ पर कमाल करते हुए बड़ा प्रहार, शॉट ऑफ लेन गेंद, उसका फायदा बैकवर्ड स्कोर लेग की दिशा में गेंद, 1 बाउंस 4 रन के लिए। चौके और छक्के की आवश्यकता पहले ओवर में निश्चित रूप से उसकी आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं आपको एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए जो आप विशाल सोच रखते हैं तो आप निश्चित रूप से आपके लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। चलते वक्त आपको राहों में कांटे मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, उसकी परवाह करते हुए आप आगे बढ़ना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए, उसमें आपको संतुलन बरकरार रखना चाहिए। हवा में गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई चूक नहीं, और यहां पर 2 कैच छूटने के बाद आखिरकार कामयाबी हाथ में आई। ऐसा कहा जाता है कि लहरों से डरकर कोई नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगातार 2 कैच छूटने के बावजूद भी वहां पर कोशिश बरकरार रही। अंत में वहां पर तीसरी कैच हवा में उछली और आसानी से वहां पर पकड़ते हुए फील्डर
अच्छे गेंदबाज के पीछे अगर किसी का हाथ होता है क्रिकेट में, वो है अच्छे फील्डर। अच्छे फील्डर अगर बेहतर तरीके से फील्डिंग करते हैं तो एक गेंदबाज के लिए एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। गेंदबाज का आत्मविश्वास बढ़ाने में वो मददगार साबित हो सकते हैं। पहली ओवर समाप्ति, 10 रन। और अब दूसरी ओर लेके आ रहे हैं लंबे कद के गेंदबाज है कुणाल सुर्वे। वही बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अभी भी संभालते हुए संकेत और जीतू शेलार 3 रन बनाते हुए। संकेत अभी तक खाता खोलने में नाकामयाब। स्ट्राइक कौन है? जीतू बल्लेबाजी करेंगे। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद यहां पर लेट कट कर दिया है। चतुराई के साथ गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। रोकने में लगभग कामयाब जरूर है। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। देखना होगा, जोखिम भरा रन जरूर लिया था लेकिन सुरक्षित। अंपायर का कोई इशारा नहीं। अवश्य यहां पर 3 रन मिलेंगे। 4 रन मिलेंगे। बेहतरीन इन द बिटवीन विकेट वहां पर। और 4 रन के साथ यहां पर ताबड़तोड़ बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 14 रन। 14 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट। थोडे लवकरात घाई करा। 5 मिनिट मध्ये एक ओव्हर झालीच पाहिजे याची कृपया सर्वांनी नोंद घ्यायची है। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश। आप लगातार इस तरह से गलती नहीं कर पाओगे। लगातार वही कोशिश। गेंदबाज ने आपको परख लिया था, आपका पूरी तरह से अभ्यास किया, फिर गेंदबाजी की। ब्लॉक होल्ड करने की कोशिश वहां पर, कोशिश रंग लाई। विकेट का पतन, एक और सफलता यहां पर कुणाल के खाते में। लंबे कद के गेंदबाज है तो स्वाभाविक रूप से यॉर्कर गेंदे फेंकना उनके बाया हाथ का खेल होगा। वही वहां पर करते हुए राकेश बल्लेबाजी करने के लिए राकेश उतेकर। कुंभारते थोड़ी सी खराब स्थिति में। हॅलो सामना लवकर सुरू करा। टाइम करू नका प्लीज। धामनी थोड़ी सी खराब स्थिति में। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद यहां पर खेल दिया है। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जा रही है। फील्डर वहां पर तैनात, कोई चूक नहीं, लेकिन हल्की सी चूक का फिर एक बार फायदा। 2 रन यहां पर, 1 रन जहां पर था वहां पर 2 रन मिले। 2 रन के सहायता से धीमी गति से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 16 रन। अवश्य मैं कहूंगा धीमी गति, मौका अभी भी है, आशा अभी भी जीवित है, लेकिन आपको बड़े प्रहार करने होंगे, बड़े शॉट खेलने की आवश्यकता है, ज्यादा रन लेने की आवश्यकता है। शॉट ऑफ लेन गेंद इसी बीच यहां पर गैप जरूर ढूंढा है। गेंद जा रही है सीमा रेखा पार करती हुई 4 रन के लिए। खूबसूरत शॉट वहां पर। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे फील्डर था, डीप मिड विकेट पे फील्डर था, लेकिन उसके बीच में डीप लेग में फील्डर मौजूद नहीं था। उसका फायदा उठाया और 4 रन में इस गेंद को तब्दील करते हुए टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 20 रन में। आप यहां पर आपको जीत के लिए लक्ष्य रखा है 53 रनों का, तो स्वाभाविक रूप से अभी भी 33 रनों की आवश्यकता, ये सोच रखनी चाहिए। फुल टॉस गेंद यहां पर फिर एक बार वही दिशा में। खूबसूरत फील्डिंग का नजारा। 2 रन निश्चित रूप से यहां पर मिले, लेकिन 2 रन बचाने में फील्डर वहां पर कामयाब हुए। अच्छी फील्डिंग। फुल टॉस गेंद थी, बड़ा प्रहार करने की कोशिश में थे। फिराक में तो जरूर है कि बड़ा प्रहार किया जाए, गेंदबाज के ऊपर दबाव बनाया जाए, सोच यही रहनी चाहिए। लेकिन जब गेंद दौड़ जाती है तो बल्लेबाज के ऊपर दबाव आ जाता है। 2 रन 4 रन अपने 2 गेंदों में 6 रन लिए तो स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास बढ़ता हुआ। अब देखना ये होगा। फिर एक बार फुल टॉस गेंद, लेकिन हल्के हाथों से खेला। लॉन्ग ऑफ के दिशा में गेंद जा रही है। फील्डर वहां पर मौजूद, चूक करते हुए एक कैच आसानी से पकड़ा था, लेकिन उसके बाद लगातार चूक होती हुई फील्डिंग में। खराब फील्डिंग कुंभारते की ओर से और उसका भरपूर फायदा धामनी टीम के बल्लेबाज उठाते हुए 3 रन इसी बीच यहां पर उन्होंने ले लिए हैं। 3 रन के साथ यहां पर टीम का स्कोर जहां पहुंच चुका है 25 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25। अब आवश्यकता है 28 रनों की। 12 गेंदे 28 रन।
संतोष संतोष खूबसूरत यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन घोल ग्रामस्थ मंडल पुरस्कृत शीतला देवी हॅलो. क्रिकेट संघ घोल मित्रांनो आयोजित तुम्हाला दिलेला टाइम बघा खूप जास्त झालेला 16 मिनिटं झालेले तुमची 16 मिनिटामध्ये 2च ओव्हर झालेले आहेत तुम्हाला 20 मिनिटामध्ये 4 ओव्हर टाकायच्या होत्या प्लीज टाइमपास करू नका नाही तर पॅनल्टी लागेल हा तुम्हाला घोल ग्रामस्थ मंडल पुरस्कृत शीतला देवी क्रिकेट संघ घोल आयोजित मर्यादित षटकांचे क्रिकेट सामने आणि या सामन्यांचा आजचा हा दुसरा दिवस या आजच्या दुसऱ्या दिवशी प्रमुख पाहुणे म्हणून या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत ते म्हणजे विधानसभा आमदार फोर व्हीलर राजगड मुळशी तालुका काँग्रेसचे सन्माननीय आमदार संग्राम दादा थोपटे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होणार आहे संध्याकाळी मोठं नाव आहे महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रातील आणि राजगड सारख्या वैभवशाली राजगडाच्या पायथ्याशी राहणारे संपर्कात असणारे संग्राम दादा मोठं नाव आहे मुळशी तालुका मध्ये त्यांची प्रचंड अशी प्रसिद्धी ओळख आपल्याला पाहायला मिळते पिढ्यानपिढ्या जनतेशी असलेला त्यांचा संबंध महाराष्ट्राच्या राजकारणात सर्वश्रुत आहे त्यांचे वडील हे मंत्री होऊन सुद्धा गेलेत आणि त्यांचेच पुत्र संग्रामदादा या ठिकाणी येतात अशा पद्धतीने या ठिकाणी फाईन लेगच्या दिशेला चेंडू गेला 1-2 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण केल्या गेल्या तिसऱ्या धाव्याचा प्रयत्न परंतु त्या ठिकाणी नकार देण्यात आला 2 धावावर त्या ठिकाणी समाधान मानावं लागलं आणि 2 धावांनिशी धावसंख्येत हलकासा बदल होतोय समीकरण थोडंसं बदलतंय धावसंख्या पोहोचलेली 28-25 धावांची गरज आणि चेंडू शिल्लक आहेत ते म्हणजे 10 चेंडू 25 धावा क्रिकेट मध्ये हे आता अशक्य आहे असं नाही आहे कारण क्रिकेटमध्ये हे खूप सोपं झालेलं आहे तुमची खेळण्याची क्षमता किती ह्याच्यावर सर्व अवलंबून असतो अशा पद्धतीने पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये कुंभारचे संघ आपण लवकरात लवकर षटकं टाकायचे आहेत आपला वेळ कमी होत चाललाय नक्कीच सेकंड इनिंग मध्ये थोडंसं लक्ष द्यावं लागेल कारण सामना रंगतदार झाल्यामुळे वेळेचं सुद्धा भान त्यांना राहत नाही त्याच्यावर थोडंसं नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता गरज चेंडू गेलेला आहे तो ऑन साईडच्या क्षेत्रात त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात कोणतीही चूक नाही परंतु 2 धावा घेण्यापासून थांबू शकले नाही तर 2 धावांनी पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी स्कोर मध्ये बदल होताना पाहायला मिळतोय धावसंख्या पोचलेली आहे ती म्हणजे 30-23 धावांची गरज चेंडू बाकी येते म्हणजे 8 तिसरं षटक हलक्या हाताने खेळण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न लेटकट करण्याचा प्रयत्न परंतु आपलं लक्ष एवढं मोठं आहे की आपण अशा पद्धतीने त्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकतो का हा एक मनाला प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता आहे तुमच्यामध्ये जी क्षमता आहे त्या क्षमतेला पूर्ण क्षमतेने जर तुम्ही तिचा वापर केला तर नक्कीच तुमच्या सह तो विजय तुम्ही प्राप्त करू शकता अशा पद्धतीने पुन्हा एकदा फलंदाज सज्ज फुलटॉस चेंडू होता चांगल्या पद्धतीने खेळता आला नाही परंतु आउट LBWचा त्या ठिकाणी अपील केली गेली आणि या ठिकाणी एक हादरा लागतो फलंदाज प्रयत्न अयशस्वी ठरलेले आहेत मिड विकेट फिल्डरच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय डीप मिड विकेट क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेला कोणतीही चूक नाही पण 2 धावा घेतल्यापासून काही रोखू शकले नाहीत 2 धावांनी पुन्हा एकदा धावसंख्येत हलकासा बदल त्या ठिकाणी होताना पाहायला मिळत आहे धावसंख्या झाली होती म्हणजे 32 तब्बल 21 धावांची गरज पहिला जो सामना आपण पाहिला त्या सामन्याप्रमाणेच हा दुसरा सामना पाहायला मिळतोय आता मात्र या ठिकाणी धोका निर्माण होऊ शकला असता
स्टेप आउट केला, नक्कीच चेंडू हा डोक्यापर्यंत आला होता, पण तुम्हाला स्टेप आउट केल्यानंतर नो बॉलचा कोणत्याही प्रकारचा चान्स त्या ठिकाणी शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे अंपायरच्या नजरेमध्ये हा एक चांगला चेंडू म्हणून त्यांनी त्यांच्या नजरेने पाहिला. कुठलाही त्या ठिकाणी फलंदाजाला वाटलं त्या पद्धतीने अंपायरचा निर्णय आला नाही. नक्कीच अशा प्रकारे हा सामना जवळ कुंभारते संघ जिंकण्याच्या दिशेने आगेकूच करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे, वाटचाल करताना पाहायला मिळत आहे. पण जाता जाता आपण काय आहोत, आम्ही काय करू शकतो याची एक झलक निश्चित रूपाने त्या ठिकाणी दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे. सातत्य असणं का गरजेचं असतं? जेव्हा तुम्ही त्या ठिकाणी 2 ओव्हरला चांगल्या पद्धतीने क्रिकेट खेळत होतात, 12 चेंडूमध्ये फक्त तुम्हाला 25 धावांची जेव्हा गरज असते, त्यावेळी तुम्ही अशा प्रकारच्या चुका करू शकता आणि त्या चुका केल्यामुळे तुम्हाला या स्पर्धेतून बाहेर जाऊ शकतं. हे प्रत्येकाने त्याचा छोटा अभ्यास करणं गरजेचं असतं, कारण ते शक्य आहे क्रिकेटमध्ये. 12 चेंडू 25 धावा. आता मात्र हा खेळाडू होता कुठं हा प्रश्न या ठिकाणी आजूबाजू बसलेल्या प्रेक्षकांच्या तर मुखात आहेत, डोक्यात आहेत, परंतु आजूबाजू बसलेल्या व्यासपीठावर सन्माननीय व्यक्तींच्या मनात सुद्धा तोच प्रश्न आलेला आहे की हा खेळाडू होता कुठं. कदाचित तो जर पहिला फलंदाजीसाठी आला असता तर अशा प्रकारचे 1-2 चेंडू सीमारेखा पार करून बाहेर पाठवले असते, तर आता मात्र समीकरण वेगळं असते. पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लेनचा हा चेंडू, हक्कू टप्प्याचा चेंडू या ठिकाणी टोलून काढलेला आहे, खेळून काढलेला आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न अयशस्वी. आता जावं लागतंय ते रनआउट होऊन मैदानाच्या बाहेर. कांदलगाव हा सामना संपल्यानंतर आपलं क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्यायचंय. धामणे बॅट्समन पाठवा, धामणे लवकरात लवकर. आजच्या दिवसाचा हा दुसरा सामना आणि दुसरा सामना या ठिकाणी धामणे वर्सेस कुंभारते आणि प्रथम फलंदाजी करताना 52 धावा आणि 53 धावाचा एक मोठा डोंगर धामणे संघा समोर ठेवला होता आणि त्या धावेचा पाठलाग करताना धामणे संघ फक्त 41 धावा करू शकला आणि तब्बल 12 धावांनी त्यांना ही हार पत्करावी लागली. नक्कीच आपण या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालात त्याबद्दल शीतलादेवी क्रिकेट मंडळ यांच्या वतीने धामणे संघाचं खूप आभार व्यक्त करतो. आणि पहिला सामना जिंकल्यानंतर या ठिकाणी कुंभारते संघांचं खूप अभिनंदन, कारण साखळेवाडी आपला 12वा खेळाडू पाठवा.